अभी अगर इसका एसएल देखेंगे तो हम इसके ऊपर का रहेगा। हाँ राइट, आज थोड़ा सा मैं फोमो में आ रहा हूँ क्योंकि मेरे से एक एंट्री मिस हो गई ना ऊपर की। स्टिल नो इशू, अब ये पेंडिंग ऑर्डर कुछ काम का नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो मार्केट में ऐसे भी दिन आएंगे कि ऑर्डर आपके मिस हो जाएंगे। और एक एंट्री और मैं बता देता हूँ, डॉट टू डॉट जो कर सकते हैं। मार्केट पता नहीं वहाँ आए या ना आए, लेकिन अगर मार्केट एग्रेसिवली यहाँ तक आता है, ठीक है, इस जगह पर आ जाता है, तो आपको एक एंट्री यहाँ बनानी है और स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर रहेगा। देन आप इन लिक्विडिटीज को टारगेट कर सकते हैं। तो काफी दिनों से हम यूट्यूब पर एक्टिव नहीं थे, लेकिन अब वापस से हम स्टार्ट कर रहे हैं चीजें। सो लेट्स गो। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और फिर आगे हम थोड़ा सा कुछ ट्रेड लेने का भी ट्राई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कल यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, इसको मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेक किया था। देन यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप, एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, और रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट था वो सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा। सो मैंने एक लिमिट ऑर्डर यहाँ पर लगाया हुआ था, और अपना एक एसएल यहाँ था, और मिनिमम 1:3 तो हम प्लान करते ही हैं, ठीक है। और इससे ऊपर तक का भी टारगेट रखा जा सकता था इस हाई का, लेकिन मैंने सेफ साइड 1:3 रखना चाहा, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से फॉल दिया, एक कैरेक्टर चेंज किया मार्केट ने, इसके बाद एक इंड्यूसमेंट किया मार्केट ने यहाँ पर। जो लोग यहाँ सेलिंग करके बैठे थे उन लोगों का एसएल लिया पहले, देन फिर मार्केट फॉल कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसका बता देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा और क्या चीज़ें होंगी। तो एक मेरा स्पेशल स्ट्रैटेजी है फिबोनाची वाला। उसके हिसाब से भी एक ट्रेड बना था यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो डॉट टू डॉट पंच हुआ होगा 80 वाला जो लेवल है, ठीक है। हाँ, प्रॉपरली देखो, अगर आप देखेंगे तो जो 0.8 वाला लेवल था यहाँ पे डॉट टू डॉट मार्केट ने पंच किया है। और इसमें कुछ और चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, आप हर बार 0.8 पे नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ से 1:3 का हमको मिनिमम 3 से ज़्यादा ही मिल रहा है, तो ये हमारा टारगेट था, लेकिन मैं यहाँ पर ले नहीं पाया था, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें था। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अभी मार्केट ने गैप बनाया है, एक ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो अभी एक 1:7.36 का हम एक ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ तक का हमें टारगेट मिल सकता है, इसको हम बीच में बुक भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज, मुझे एक थोड़ा सा मुझे एक दिख रहा है, तो मैं एक ट्रेड पंच कर देता हूँ 0 पॉइंट, हाँ ठीक है, 2.5 का काउंटर ट्रेड है ये, थोड़ा सा इसमें रिस्क कम रखेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मैं प्लान कर रहा हूँ। इसके नीचे का मेरा एक 90-100 डॉलर का एसएल रहेगा, और इसमें मेरा एक टारगेट रहेगा कम से कम $260 का, ठीक है। तो 1:2 तो मिनिमम बन रहा होगा यहाँ पर, आई थिंक सो। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से 1:2 लगभग लगभग 3 के आसपास ही बन रहा है, जो कि हम यूजुअली प्लान करते हैं, ठीक है। तो अभी एक ट्रेड मैंने पंच कर दिया, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये सही ट्रेड नहीं है, ठीक है, मैं ऐसे ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन एक छोटा स्कैल्प मुझे आज कुछ मिला नहीं है, यहाँ पर ट्रेड मिल सकता था, तो मैं थोड़ा सा एक स्कैल्प करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं क्यों स्कैल्प कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट फिलहाल फॉल कर रहा है, ठीक है। मार्केट में फॉलिंग आ रहा है, फॉल आ रहा है। तो यहाँ से जब मार्केट में फॉल आया तो पहले लिक्विडिटी ले लिया गया, उसके बाद मार्केट ने फॉल किया, ठीक है। अभी देखो ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव में ही है, मार्केट अभी भी पॉजिटिव में है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव, इस स्ट्रक्चर को देखकर अगर हम करते हैं तो मार्केट नेगेटिव में दिख रहा है, ठीक है। अभी देखो अच्छी चीज क्या है, मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पर, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जिन लोगों ने बाइंग किया, फिर इन लोगों ने जो बाइंग किया, तो मार्केट सबसे पहले लिक्विडिटी हंट करता है, ठीक है। तो मार्केट ने इसके नीचे एक लॉ लगा के यहाँ का लिक्विडिटी लिया। अगर मैं आपको बताता हूँ तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ कि मार्केट ने यहाँ का एक लिक्विडिटी लिया, मतलब जिन भी लोगों का एसएल यहाँ पर था उन लोगों का मार्केट ने उड़ाया, ठीक है, एसएल। उसके बाद इसके नीचे नहीं आया, ठीक है। अभी इनकी लिक्विडिटी पेंडिंग है, इनका लिक्विडिटी लिया नहीं गया है, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी अभी मार्केट लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट एक यहाँ से पुश करके अपसाइड गया, लेकिन मार्केट ने एक बहुत बड़ा मूव दिया ना यहाँ से, अगर आप देखेंगे तो इस जगह से लगाकर मार्केट ने इस जगह तक का मूव दिया, ठीक है।
तो मार्केट को कभी भी आप हमेशा प्रीमियम में बाई नहीं करते, हमेशा डिस्काउंट में बाई किया जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप एक फिबोनाची टूल लगाओगे तो मैं इसका सेटिंग ऑन करता हूँ 0.5 का लेवल। ठीक है, पहले 0.5 का लेवल मैं ऑन कर देता हूँ। तो 0.5 का लेवल कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ 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 कहीं बाई नहीं करना है और अपसाइड के लिए, हमें बाई करना है हमेशा सस्ते में। ठीक है, तो मार्केट यहाँ आया, इसके बाद एक रिजेक्शन लिया और 0.5 के लेवल के ऊपर क्लोज किया। मींस यहाँ पर स्टिल बायर्स हैं। ठीक है, ऊपर गया तो यहाँ से जो लोगों को सेलिंग करना था इस ऑर्डर ब्लॉक से, ये तो वैसे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, उन लोगों ने यहाँ से सेलिंग किया, तो हमारा यहाँ पर एक बाइंग हुआ, इसके नीचे का भी हमने एसएल रख दिया है। अब देखो ये ए प्लस सेटअप नहीं है मेरा। ठीक है, इसको मैं सी सेटअप में गिनूंगा। ठीक है, लेकिन सुबह मेरा एक इंटर मिस हुआ तो मैंने एक छोटा सा एक ट्रेड प्लान किया है। जनरली हम 3 ट्रेड प्लान करते हैं एक दिन में। ठीक है, अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर $12 का अभी माइनस चल रहा है। अभी इसका लॉजिक क्या है मैं बता देता हूँ। मार्केट यहाँ से जब फॉल हुआ तो इस जगह पे एक गैप बना हुआ है। ठीक है, एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मार्केट्स के ऑर्डर्स रह गए हैं। ठीक है, और उसके बिना मार्केट ने फॉल किया है। अब मार्केट क्या करेगा ना कि इन लोगों के पहले स्टॉप लॉसेस कलेक्ट करेगा और यहाँ जो ऑर्डर्स पड़े वो लेगा। तो हमारी एक एंट्री यहाँ होगी। ठीक है, तो 5212 के अराउंड हमारा एंट्री होगा, तो एक एंट्री हमारा यहाँ होगा। तो अभी हम क्या करेंगे ना कि एक सेल ऑर्डर लगाएंगे इस जगह का। ठीक है, इन इन लोगों का लिक्विडिटी 5210 5211 का लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम टू 5211 का एक हम सेलिंग करेंगे और एक यहाँ पे ऑर्डर पंच कर देंगे। ठीक है, तो इस जगह पे मैं एक ऑर्डर पंच करना चाहूंगा, इसके ऊपर का मेरा एसएल रहेगा 123। ठीक है, आज इसमें पता नहीं क्या होगा। ठीक है, ये प्रॉफिट अगर आता है इसमें तो हम इसमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ाएंगे। ये 0.25 को हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, हम लगभग $200 का रिस्क लेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कर ही देता हूँ इसको। इसको मैं कट करता हूँ थोड़ा सा, मुझे लॉट ज़्यादा प्ले करना रहेगा क्योंकि अच्छा सेटअप है। तो 0.4 का हम यहाँ पर 5211 का हम एक ऐसा एक ट्रेड यहाँ पर पंच करेंगे। ठीक है, अभी अगर इसका एसएल देखेंगे तो हम इसके ऊपर का रहेगा। हाँ राइट, मैं $200 का प्लान करूंगा। ठीक है, और इसका जो टारगेट रहेगा वो इधर कहीं का रहेगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो इधर इधर जो लो है इधर कहीं का टारगेट रहेगा, लेकिन काफी बड़ा टारगेट रहेगा। तो मैं इसको 1:3 इसको मैं कोशिश करूंगा बनाने का। तो फिलहाल तो मैं टारगेट यहाँ लगा देता हूँ, अगर मार्केट इन लोगों का लिक्विडिटी स्वीप करने आया तो मिल जाएगा। लेकिन जनरली ये टारगेट मैं $600 के आसपास का देखूंगा। ठीक है, तो अभी मैंने एक ट्रेड पंच करके रखा है, इसमें $32 का लॉसेस चल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो परफेक्टली हमारा ट्रेड प्लेस हो चुका है और बस अब हमें प्रोबेबिलिटी का इंतजार करना है। ठीक है, एसएल होगा, टारगेट होगा, वी डोंट नो, लेकिन लॉन्ग रन में हम 1:3 प्ले करते रहेंगे तो हमें इसका बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो मैंने इस तरीके का कुछ यहाँ पर प्लान करके रखा है। फिलहाल के लिए 1:5 का टारगेट लगा हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। बहुत ज्यादा बुरा 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 लग रहा है मुझे अभी। ठीक है, तो अपडेट दे देता हूँ, मैं खाना खाने चले गया था, देन हमारा ट्रेड यहाँ हमने पंच किया था तो 1:3 हमारा यहाँ पे हमको मिल चुका है। ओपन पोजीशन से ऑर्डर हट चुका है और हमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर $261 मिल गया है। ठीक है, ये मैं कुछ चीज़ें ट्राई कर रहा था, उसके लिए मैंने सुबह एक दो बार पोजीशंस लिया था। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि आप देखो स्प्रेड की वजह से थोड़ा सा बस रह गया, थोड़ा सा नीचे अगर रहता तो हमारा पोजीशन अभी तक यहाँ पर हिट होके 1:1 तो मिनिमम हमको मिल चुका होता। अगर हम यहाँ पे हमारा पोजीशन होता और हमारा एसएल यहाँ का था, मतलब 5.5 50 पिप्स का, तो हाँ 1:1 तो चल रहा होता। और देखो आप एग्जैक्ट देखो ना,
अगर ट्रेड चलो नहीं भी मिला हमें कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे पहला हमने किस लॉजिक पर लिया, वो हमारा लॉजिक फिक्स्ड हो गया प्रॉपर, ठीक है। सेकंड हमने ट्रेड कहाँ लिया, इस जगह पर कि इन लोगों का लिक्विडिटी मार्केट हंट करेगा, स्टॉप लॉस लेगा फिर गिरेगा, ठीक है। तो इन लोगों का देखो प्रॉपर लिक्विडिटी मार्केट ने लिया और गिरा। हमें थोड़ा सा हम एसएल और इसमें कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, इसलिए हमारा यहाँ पर लिमिट लगा हुआ था, लेकिन स्टिल नो इशू। मार्केट ऐसा भी कर सकता है कि एक बार फिर से इसके ऊपर तक आकर जा सकता है। तो अभी मैं क्या करूंगा ना, इसके ऊपर अगर सेलिंग है तो यहाँ के अगर मार्केट ऑर्डर लेने आया, मैं यहाँ तो देखो ऑर्डर लेने नहीं वाला हूँ, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ पे ऑर्डर लेने आया तो कहीं ना कहीं वो अब थोड़ा सा अपसाइड के लिए प्रोसीड कर सकता है। तो मेरा अगला जो ऑर्डर है वो इस जगह में लेना चाहूंगा। थोड़ा सा मैं और इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑर्डर लेना चाहूंगा, तो अभी मेरा ऑर्डर का पॉइंट ये हो चुका है। एसएल मेरा सेम रहेगा, अभी आप देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड और बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। अगर ये लिमिट हिट होती है आने वाले 1 घंटे के अंदर, तो मैं इसमें बना रहूंगा, वरना मैं फिर ये ट्रेड यहीं से अगर गिर जाता है तो फिर मैं अब इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये वाला ट्रेड हमारा एक चल चुका है, बहुत ही बढ़िया, 1:3 के लिए। तो सही है, एक लॉजिकल बेस्ड ट्रेड लिया था मैंने ये। अभी अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया हुआ है कि इस जगह से मार्केट में एक सेकेंड टूल लगा लेता हूँ। इस जगह अगर आप देखेंगे तो एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। तो अगर मार्केट अपसाइड जाना है मार्केट को, तो इस जगह से कहीं से उठ सकता है मार्केट, ठीक है। यहाँ कहीं से अभी मार्केट थोड़ा सा उठने का कोशिश कर सकता है, लेकिन आई एम नॉट फुल्ली श्योर। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इनका लिक्विडिटी लेके आया है, तो अब नेक्स्ट लिक्विडिटी को टारगेट करेगा मार्केट इधर की। सो वी आर नॉट फुली श्योर कि मार्केट चला ही जाएगा, है ना। अगर यहाँ से मार्केट स्लो स्टडी आता तो एक बार और इंड्यूसमेंट करने के लिए मार्केट जा सकता था। तो अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से अगर आप एक बार फिबोनाची लगाएंगे, तो मार्केट का 50% का एरिया ये वाला है, ठीक है। इसके नीचे इस जगह से एक बार बाइंग आ सकती है। तो अगर किसी को 1 मिनट में स्कैल्पिंग करना हो या कुछ इस तरीके से प्लान करना हो, तो वो कैसे कर सकता है? वो ऐसे कर सकता है कि इस जगह पर कहीं पर अगर उसको मिल जाता है ट्रेड, तो इसका एसएल लेकर, ठीक है, यहाँ का एसएल देन 1:2, लाइक ज्यादा नहीं, 1:2 ही वो प्लान कर सकता है। तो बस यही एक ट्रेड बना सकता है, लेकिन इट इज कॉल्ड सी सेटअप, ठीक है। इसको मैं सी सेटअप मानूंगा, है ना। और अगर इसमें बहुत छोटा रिस्क लेना चाहिए अगर वो ले भी रहा है, तो जैसे अभी मैं लगभग लगभग 2% अपने कैपिटल का ले लेता हूँ रिस्क पर, ठीक है। सो यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा प्लान किया जा सकता है अगर किसी को करना हो तो, ठीक है। बाकी मैं इसको सी सेटअप मानूंगा, ठीक है। तो ये रहेगा और इसको मैं हटा देता हूँ। और देखो मैंने अभी ट्रेड पंच कर दिया, अगर ये इन फ्यूचर हिट करता है तो सही है, यहाँ से एक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा हमें, ठीक है। अगर ये वाला मिलता है तो देखो ना, अभी हमने प्रॉफिट किया $250, $260 का, ठीक है। इसमें से हम $162 का हमारा फिर से रिस्क हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये ट्रेड चलता है तो $1000 देने का इसमें कैपेसिटी है, ठीक है। तो सीधा हम $1000 से अप जा सकते हैं, है ना। सो इस तरीके से हमें ट्रेड्स प्लान करके आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी थोड़ा सा रिस्क लेस, सपोज कि एसएल वैसेल हिट होने लग जाते हैं या इतना बड़ा टारगेट्स नहीं मिलते हैं, तो वहां पे मैं 1:1 का भी ट्रेड्स प्लान करके थोड़ा सा कैपिटल गेन करता हूँ, प्रॉफिट्स गेन करता हूँ, फिर उन प्रॉफिट्स को लेकर मैं लाइक एक थोड़ा सा बड़ा पोजीशन लेके एक थोड़ा सा बड़ा टारगेट लेने का सोचता हूँ। तो अभी मार्केट इन दोनों स्विंग्स के बीच में है, वी आर नॉट श्योर किधर जाएगा, लेकिन इधर कहीं आता है तो अपसाइड के लिए प्लान किया जा सकता है, स्कैल्प किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें की जा सकती है, जिसको बोलेंगे हम दुख, दर्द, पीड़ा, संताप। ठीक है। तो आपको पता ही है कि हमारा यहाँ पर अभी मैंने एक छोटा सा स्कैल्प करने का कोशिश किया था अपसाइड, जिसमें $30, $34 का एक लॉस किया है मैंने, ठीक है। जस्ट छोटा सा मैं एक बाई साइड सोच रहा था कि इस ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से जब ये मार्केट उठना चाह रहा था ना, तो मैंने डॉट इस जगह पे लिया हुआ था,
और मैं टारगेट कर रहा था सेम इस लेवल को कि एक बार और मार्केट इंड्यूस करे इनको, लेकिन वो हुआ नहीं, तो मैंने एक $34 का माइनस यहाँ पे दे दिया है। आज थोड़ा सा मैं फोमो में आ रहा हूँ क्योंकि मेरे से एक एंट्री मिस हो गई ना ऊपर की। दैट्स वाई। तो अभी मार्केट प्रोसीड कर चुका है इन लोगों की लिक्विडिटी के लिए। और बहुत ज़्यादा जो मुझे बुरा लग रहा है वो कि मेरा एंट्री आज ट्रिगर नहीं हुआ। सिर्फ 10 पिप 10 क्या 5 पिप्स की वजह से ही एंट्री मिस हो चुका है यहाँ पर। और देखो मार्केट वन शॉट में एक 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 डॉट भी ऊपर नहीं गया है, वहीं से वन शॉट में गिर रहा है। और अभी लाइक हम $700 प्लस होते हैं और $1000 का ये एक और मिल चुका होता। लेकिन कोई नहीं, मार्केट थोड़ा सा एग्रेसिवली गिर चुका है वहां से। तो मार्केट में थोड़ा सा ये लेवल तक के टारगेट हो सकते थे, लगभग $1200 तक के। स्टिल नो इशू। अब ये पेंडिंग ऑर्डर कुछ काम का नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो मार्केट में ऐसे भी दिन आएंगे कि ऑर्डर आपके मिस हो जाएंगे और आप डॉट नहीं ले पाएंगे, लेकिन हमें हमेशा हाई रिस्क रिवॉर्ड और स्नाइपर एंट्री पे काम करना है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी मार्केट में। और अभी कुछ ये मार्केट एक बार इन लोगों का लिक्विडिटी एक बार प्लान करें, फिर अपन थोड़ा सा इसमें देखते हैं। इसके अलावा एक एंट्री और मैं बता देता हूँ, डॉट टू डॉट जो कर सकते हैं। मार्केट पता नहीं वहां आए या ना आए, लेकिन अगर मार्केट एग्रेसिवली यहाँ तक आता है, ठीक है, इस जगह पर आ जाता है, तो आपको एक एंट्री यहाँ बनानी है और स्टॉप लॉस आपका इसके ऊपर रहेगा। देन आप इन लिक्विडिटीज को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो मेनली आपका एक 1:3 का एक और बन सकता है। उसका रीजन ये है कि मार्केट इन लोगों का लिक्विडिटी लिया, फिर जब ये एग्रेसिवली इस तरीके का कैंडल बनता है तो वो रिवर्स भी एग्रेसिवली होता है, ठीक है, जिससे सेलर्स को एंट्री मिल जाती है, ठीक है। सो इस तरीके से भी प्लान किया जा सकता है अगर आता है तो। ठीक है, तो अभी तो मेरा आज का हो गया है कि देखूंगा मैं अब कि जब लंदन मार्केट्स अनदर मार्केट्स जब ओपन होंगे तो उसमें मैं थोड़ा सा करना चाहूँगा, है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।